प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको जो है लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद था जो चल रहा है, और उसमें जो है परशुराम और वामदेव जी का संवाद चल रहा था, वो हमने आपको समझाया। आपको पता ही है, भगवान श्री राम ने जनक जी के यहाँ जो धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, उसमें भगवान राम ने धनुष भंग कर दिया है, तोड़ दिया है। और उस धनुष भंग होने पर जो कि परशुराम जी के इष्ट भगवान शंकर का धनुष है, तो परशुराम जी बड़े क्रोधित होते हैं और सेना सब स्तब्ध रह जाती है। वो आते हैं, सब डर जाते हैं, और बड़े बड़े राजा महाराजा, रथी महारथी सब अपने कवचों को उतार कर, स्त्रियों के वस्त्र पहन कर इधर उधर छिपते भागते हैं, क्योंकि परशुराम जी केवल तपस्वी ब्राह्मण ही नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही बड़े योद्धा थे उस समय के। और परशुराम जी से सभी भय खाते थे, उनके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का अनुसंधान था और बड़े योद्धा थे, साहसी थे। तो यहाँ उनका ही संवाद चल रहा है। केशव जी को संवाद योजना में बहुत सफलता मिली है। अब परशुराम जी कहते हैं, जब वो वामदेव जी परशुराम जी की चर्चा चल रही थी कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तो वामदेव जी ने कहा कि वो राम कहना चाह रहे थे, तो रा कहते ही वो बीच में बोल गए। और परशुराम, यही संवाद कौशल है केशव का, कि वो उन्होंने ऐसी कल्पना की कि रा कहते ही फिर वो रावण समझ गए। और परशुराम जी के रावण समझने पर रावण को ललकारना, और रावण के लिए एक चंद्रकला छंद में उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है। सितकंठ को कंठन को कठला, 10 कंठ के कंठन को करी हूँ। इस प्रकार उन्होंने आनुप्रासिकता और जो है यमक का बहुत ही सुंदर सामंजस्य स्थापित किया है। तो यहाँ अलंकार सौंदर्य भी देखनी है और अनुप्रासिकता भी द्रष्टव्य है, और ब्रज भाषा का जो लालित्य है वो बड़ा ही शिल्प सौंदर्य केशव का हमें अपनी ओर आकर्षित करता ही है। संवाद योजना में उन्हें विशेष सफलता मिली है। तो यहाँ संवाद चल रहा है। तो परशुराम जी कहते हैं, ये कौन को दल देखिए। वामदेव जी कहते हैं, राम को प्रभु लेखिए। परशुराम जी कहते हैं, कई कौन राम ने जानियो। वामदेव, सर ताड़ का जिन मारियो। देखिए कितने सुंदर संवाद है आपस में। ये कौन को दल देखिए, ये किसका दल दिखाई दे रहा है, किसकी सेना है। वामदेव जी कहते हैं, प्रभु रामचंद्र जी की सेना समझनी चाहिए। कौन सा राम। परशुराम जी कहते हैं, कौन राम है। तो वामदेव जी कहते हैं, जिन्होंने अपने बाण से ताड़का का संहार किया था, ताड़का राक्षसी को मारा था। परशुराम जी कहते हैं, ताड़का संहारी तिये ने बिचारी, कौन बढ़ाई ताय हने। वामदेव जी कहते हैं, मारीच होते संग प्रबल सकल खल, और सुबाहु काऊ ने गने, कर कृत रखवारी, गुरु सुखकारी गौतम की तिय शुद्ध करी, जिन रघुकुल मंड्यो हर धनु खंड्यो, सिय स्वयंवर बांझ मरी मांझ भरी, सिय स्वयंवर मांझ भरी। यहाँ देखिए छंद एक ही है और दो दो पात्रों के माध्यम से किस प्रकार वो संवाद कौशल का जो है हम तक पहुँचाते हैं संवाद कौशल को। ताड़ का संगारी तिये ने बिचारी। परशुराम कहते हैं, ताड़का को मार दिया, स्त्री का विचार नहीं किया। ताड़का तो एक स्त्री थी, और महान क्षत्रिय कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया करते। कौन बढ़ाई ताय हने, उसके मारने में किस राम की बढ़ाई तुम कर रहे हो वामदेव जी। तो वामदेव जी कहते हैं, अरे ताड़का ही नहीं थी, मारीच होते संग, मारीच जैसे संग थे प्रबल सकल खल, समस्त ये जो शत्रु थे ये बहुत ही प्रबल थे। और सुबाहु काऊ ने गने, और सुबाहु को किसी ने नहीं गना। मारीच और सुबाहु जैसे महाभट महान योद्धाओं को राम ने युद्ध में मारा है, परास्त किया है, उनको हनाया तो किसी ने नहीं गिना। तो आप केवल परशुराम जी ताड़का स्त्री का ही विचार कर रहे हो। कर कृत रखवारी गुरु सुखकारी, उन्होंने यज्ञ की रखवाली की। रखवाली का अर्थ है रक्षा की। गुरु सुखकारी, और गुरु विश्वामित्र आदि को सुख पहुंचाया। गौतम की तिय शुद्ध करी, और गौतम की पत्नी अहल्या का उन्होंने उद्धार किया, उनको शुद्ध किया। अर्थात भगवान श्री राम की यहाँ एक पौराणिक आख्यान का जिक्र उन्होंने एक पंक्ति में कर दिया है। आपको सबको विदित ही है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, और चंद्रमा और इंद्र ने छल करके ऋषि गौतम का वेश बनाकर प्रातःकालीन बेला में उनसे जो है संसर्ग किया। उसके बाद गौतम ऋषि ने उन्हें जब देखा कि छद्म वेश में ये इंद्र है, तो उनको चंद्रमा और इंद्र को श्राप दिया, और अहिल्या को शापित करके उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया। भगवान राम के चरण रज से वही अहिल्या स्त्री उद्धार होती है। जहाँ तक वैज्ञानिकता और आधुनिक संदर्भों में इस कथ्य का जो विचार है, जो
आधुनिक संदर्भों में इसकी व्याख्या है वो यही है कि उन्होंने स्त्रियों का उद्धार किया और जो समाज से बहिष्कृत अहिल्या नारी थी उस ऋषि पत्नी का समाज में सम्मान दिलाया, उसको वापस समाज में मिलाया। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात कही है कि क्रतु का अर्थ है यज्ञ की रक्षा की और गुरु विश्वामित्र को सुख पहुँचाया, गौतम की पत्नी अहिल्या का शुद्धिकरण किया, उनको समाज में सम्मिलित किया, उद्धार किया। जिन रघुकुल मंड्यो और रघुकुल का जिन्होंने मंडन किया अर्थात सुशोभित किया रघुकुल को, हर धनु खंड्यो और हर धनु मैंने भगवान शंकर के धनुष को उन्होंने ही तोड़ा है, उन्होंने ही स्वयंवर के मध्य में, मांझ मान मध्य में स्वयंवर के बीचों बीच उन्होंने सीता का जो जनक नंदिनी सीता है उनका वर्ण किया है। तो परशुराम दोहा नामक छंद में क्या कहते हैं, पिछली जो ये छंद थी ये विजया छंद है, बहुत ही सुंदर छंद है जो वीर भावों के लिए और अपनी बात को थोड़े शब्दों में कहने के लिए प्रसिद्ध है। परशुराम जी दोहा छंद में कहते हैं, हर हो तो दंड द्वय धनुष चढ़ावत कष्ट, देखो महिमा काल की कियो सो नर शिशु कष्ट। परशुराम जी कहते हैं हरहु हो तो दंड द्वय धनुष चढ़ावत कष्ट। हरहु भगवान शंकर को भी जिस दंड जिस धनुष की प्रत्यांचा को चढ़ाने में, दोनों हाथों से धनुष चढ़ाने में भी कष्ट होता, देखो महिमा काल की, अरे समय की महिमा देखो, क्यों सो नर शिशु नष्ट। नर शिशु यानी कि इस एक मनुष्य के छोटे से बच्चे ने, यानी इस राजा के छोटे से राजकुमार ने, इस छोटे से बच्चे ने इतने कर्कश धनुष को, जिसको चढ़ाने में स्वयं भगवान श्री शंकर को अपने दोनों हाथों से बहुत कष्ट होकर के जिसकी प्रत्यांशा चढ़ती थी, और इसको नष्ट कर दिया, ये बड़ा आश्चर्य है। फिर विजया छंद में परशुराम जी कहते हैं, बोरो सबई रघुवंश कुठार की धार में बारण बाज सरत थई, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष करो अरिया समरथ थई, रामई बाम समेत पठई बन कोप के भार में भूंजो भरत थई, जो धन हाथ धरे रघुनाथ तो आज अनाथ करूं दशरथ थई। यहाँ पर परशुराम जी का क्रोध जागृत हो गया है और वो क्या कहते हैं, बोरो सबई रघुवंश कुठार की धार में बारिन बाज सरत थे। बोरो माने डुबा दूंगा, सबई माने संपूर्ण, रघुवंश माने रघुवंश को कुठार की धार में, इस मेरे तीक्ष्ण कुठार की धार में मैं संपूर्ण रघुवंश को डुबो दूंगा, यानी इस कुठार से काट दूंगा। बारिन हाथियों सहित, बाज घोड़ों सहित, सरथ थे और रथ सहित, घोड़े रथ और हाथियों सहित, इनकी सेना सहित पूरे रघुवंश को अपने कुठार की प्रबल धार से काट करके इनको जो है सबको नष्ट कर दूंगा। बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समृद्ध थे, और अपने बाण की वायुवाण से लक्ष्मण को उड़ा करके, और फिर अरिहा माने शत्रुधन जो समर्थ हैं, लक्ष्मण और शत्रुधन, उन दोनों को अपने वायु के बाण के प्रबल वेग से उड़ा दूंगा। रामई बाम समेत पठई वन, और राम को बाम यानी उनकी पत्नी सीता सहित पठई वन, वन में भेज दूंगा। कोप के भार में भूंजो भरत नहीं, और अपने क्रोध के भाड़ में, क्रोध के जो ये जलता हुआ भाड़ है, इस जलते हुए क्रोध के भाड़ में मैं भरत को भी भूंजना जानता हूँ, अर्थात भरत को भी नष्ट कर दूंगा। जो धनु धात धरे रघुनाथ, और यदि धनुष पर रघुनाथ जी ने हाथ धर लिया, रघुनाथ श्री राम यदि हाथ अपने धनुष पर हाथ चढ़ाते हैं, मुझे युद्ध में ललकारते हैं, युद्ध करने को उद्यत होते हैं, तो आज अनाथ करूं दशरथ थे, तो दशरथ को आज अनाथ कर दूंगा, अर्थात लक्ष्मण भरत शत्रुधन और राम को सीता सहित सबको नष्ट कर दूंगा। यदि राम ने अपने हाथ में धनुष बाण धारण कर लिया, अर्थात मुझसे युद्ध करने के लिए राम तैयार हुए, तो उनको हाथी घोड़े और उनकी सेना सहित और भाइयों बांधवों सहित सबको जो है इस कुठार के तीक्ष्ण प्रहारों से काट काट कर मार दूंगा। इस तरह परशुराम जी का क्रोध जो एक भयानक रस को, भयानकता को उत्पन्न करता है। चमत्कारिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर परशुराम का उत्साह बड़ा ही चिंतनीय है। सोरठा में वो फिर आगे कहते हैं कि राम देख रघुनाथ रत्ते उतरे वेग दे, गए भरत को हाथ आवत राम बिलोकियो। राम देख रघुनाथ, परशुराम जी ने जब रघुनाथ को देखा, रत्ते उतरे वेग दे, और रथ से अत्यंत तीव्र गति से बहुत जल्दी भगवान श्री राम उतर कर आए कि आज परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं।
तो उन्हें शांत करने के लिए रथ से बहुत उन्होंने जल्दी वेग मन बहुत ही तेज गति से उतर करके नीचे आए, गए भरत को हाथ, और भरत अपने भाई का हाथ पकड़ करके आवत राम बिलोकियो, आते हुए राम को परशुराम ने देखा। परशुराम कहता है, अमल सजल घनश्याम वप केशोदास, चंद्रों ते चार मुख सुखमा को ग्राम है, कोमल कमल दल दीरघ विलोचन, सोदर समान रूप न्यारो न्यारो नाम है, बालक बिलोकियत पूर्ण पुरुष गुण, मेरो मन मोहियत ऐसो रूप धाम है, वर मन वामदेव को धनुष तोरो इन, जानत हों 20 विषय राम बेग काम है। परशुराम जी भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख कर के मुग्ध हो जाते हैं, और यहाँ के सब अपने इष्ट श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का इस बहाने से वर्णन करते हैं कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं। कि अमल सजल घनश्याम वप केशवदास, केशवदास जी कहते हैं कि निर्मल बहुत ही सुंदर, सजल, और जिनके सजल घनश्याम का अर्थ है जो बादल है, पानी युक्त बादल, एक तो खाली बादल होता है, जिस बादल में पानी होते हैं वो थोड़ा श्याम हो वर्ण का होता है, सुंदर लगता है, नीलिमा युक्त होता है। तो सजल घनश्याम यानी कि जल वाले बादल के समान, वपुमान शरीर वाले। केशवदास जी कहते हैं, चंद्रों ते चारु मुख सुखमा को ग्राम है, वो चंद्रों मन चंद्रमा ते भी चारु का अर्थ है सुंदर, मुख उनका सुषमा को ग्राम है, सुषमा मन सौंदर्य का समूह है उनका मुख। कोमल कमल दल दीरघ विलोचन, कोमल कमल के दल के समान उनके मोटे मोटे नेत्र हैं, यानी बड़े बड़े विलोचन हैं, नेत्र हैं। सहोदर समान, दोनों भाई, सहोदर, सहोदर का अर्थ है सहोदर, दोनों भाइयों में समान रूप, दोनों भाइयों का रूप समान है। न्यारो न्यारो नाम है, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। बालक विलोकियत पूर्ण पुरुष, बालक को देखते ही ऐसा लगता है ये पूर्ण पुरुष हैं। गुण मेरो मन मोहियत ऐसो रूप धाम है, इनके गुण मेरे मन को मोहित करते हैं, और ये रूप के बहुत ही धाम हैं, निराले धाम हैं। वर मन वामदेव को धनुष तोरो इन, जानत हों 20 विषय राम वेद काम है। वर मन वामदेव, वामदेव का अर्थ यहाँ पर महादेव से है। तो महादेव जी का धनुष इन्होंने जो तोड़ा है वो ऐसा लगता है, वर मन वामदेव को धनुष तोरो इन, जानत हो 20 विषय राम बेस काम। ये ऐसा लगता है कि 20 विषय का अर्थ है 100% कहते हैं जिसे, सत्य रूप में ये राम के वेश में कामदेव ही है, क्योंकि कामदेव को पहले भगवान शंकर ने जो है अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। उस वैर को लेने के लिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कामदेव स्वयं ही आ गया हो। यानी कामदेव को साहित्य में सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, सौंदर्य की पराकाष्ठा मानी जाती है, और उसी सौंदर्य की पराकाष्ठा का चित्रण यहाँ पर राम के रूप में केशवदास जी करते हैं। और वो भी उनके उस समय विरोधी, संवाद के समय विरोधी रहे परशुराम जी के माध्यम से, तो वो सौंदर्य और भी कहते हैं कि 4 चांद लग जाते हैं उस सौंदर्य में। अब गीत का छंद में भरत जो है अपनी बात रखते हैं कि कुसमुद्रिका समद सुरवा कुश और कमंडल को लिए, करमूल सर धनु तरकसी भृगुलात सी दरसे हिए, धनु बाण तिच्छ कुठार के सब मेखला मृग चर्म सो, रघुवीर को ये देखिए रसवीर सात्विक धर्म सो। यहाँ पर जो है परशुराम के रूप का, परशुराम की वीरता उत्साह भरे उस तेजस्वी स्वरूप का चित्रण किया है। कुश मुद्रिका समदई श्रुवा कुश ओ, ब्राह्मण और क्षत्रिय का संयुक्त मिला जुला स्वरूप परशुराम जी का नजर आता है। कुश का अर्थ है डाब, जो कुश होती हैं डाब, मुद्रिका समदई श्रुवा कुश ओ, कुश की श्रुवा है, समिधाएँ हैं, कुश की कमंडल ले रखा है हाथ में, करमूल और हाथ के मूल में सर बाण है, धनुष है, तरकस है, भृगुलात सी दर से ही है, और हृदय पर जो है ये भृगुलात सी दिखाई देती है। इससे भृगु ने जो भगवान विष्णु के हृदय पर अपने पैर का आघात किया, उसका जो है पौराणिक आख्यान का चित्रण यहाँ एक सूक्ष्म संकेत केशव ने दिया है। धनुबाण तिच्छ कुठार केशव मेखला मृग चर्म सो, धनुबाण तिच्छ
और धनुष्मान तीक्ष्ण जो है कुठार उनके हाथ में है। केशवदास जी कहते हैं कि मेखला मृगचर्म सो, और उनके मेखला जो है बांध रखी है उन्होंने, और मृगचर्म सो, मृगचर्म की जो है उनके पास मृगछाला बांध रखी है उन्होंने अपने अधोवस्त्र के रूप में। रघुवीर को ये देखिए रसवीर सात्विक धर्म सो, और रघुवीर को ये देख करके ऐसा लगता है कि रसवीर सात्विक धर्म में आ गया हो, यानी एक और सात्विक धर्म के प्रतीक राम है, तो दूसरी ओर वीर रस के रूप में यहाँ पर परशुराम जी का संयोजन किया है। तो सात्विक भाव में के रूप में सात्विक धर्म यहाँ पर भगवान राम को बताया, और रसवीर यहाँ पर वीर रस का प्रयोग, जो वीर रस शब्द का जो प्रयोग किया है वो परशुराम जी के लिए किया है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे लक्ष्मण परशुराम संवाद जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।